अपने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर रेप केस लगाया है, तो वो विधानसभा की सीट तक छोड़ने की आपने कह दिया था भव्य के लिए, कुलदीप के लिए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं भाई, कई बार ऐसा होता है कि अवसर होते हैं इस प्रकार के। मैं महसूस कर रहा था कि भव्य बिश्नोई एक ऐसे युवा ऊर्जावान नेता हैं जो मेरे से बेहतर काम कर सकते हैं। मैं सबसे पहले आपको अपने जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे जन्मदिन को याद रखा। नहीं, मैं कैसे, आप लोगों ने याद दिला दिया सवेरे उठने से पहले ही, तो फिर मैं भूल कैसे सकता था। सर आपका भी कोई चुनाव लड़ने का मन है क्या? आप भी बड़े सक्रिय हो रहे हो आजकल 80 में। नहीं, हमें चुनाव नहीं लड़ना, बच्चों को नौकरी लगवा देते हैं, उससे सबसे बढ़िया वही चीज है। मेरी मृत्यु हो जाएगी तो हम दोनों ने भरा है, तो हमारे नेत्रदान कर दिए जाए, हमारी तरफ से हम चाहे चले जाएंगे, हमारी आंखों से कोई और दुनिया देखेगा। और हमें संदेश देते हो कि मियां बीबी को ऐसे रहना चाहिए, लिख करके मैडम की कृपा आप पे या आपकी? दोनों के बराबर है। इनकी मुझ पर है। दोनों के बराबर है सर। पुण्य का काम है, अच्छा काम है। दरअसल लड़कियां आगे रहती है, सभी को करना चाहिए, तो अच्छे वाला उम्मीद काम है ना। फाउंडेशन हांसी द्वारा सुभाष ड्रामेटिक क्लब में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नड़वा से बीजेपी के विधायक रणधीर पनिहार, कर्नल RS बेरवाल, भाजपा के जिला प्रधान अशोक सैनी ने भाग लिया। रक्तदान शिविर में युवाओं के साथ साथ छात्राओं ने भी रक्तदान करके कार्यक्रम को चार चांद लगाने का काम किया। हरियाणा पोल खोल न्यूज से बातचीत में बीजेपी के विधायक रणधीर पनिहार ने क्या कहा, देखिए पूरी वीडियो। अपने को भी छोड़ देते हैं। नलवा से बीजेपी के विधायक रणधीर पनिहार पहली बार विधायक बने हैं और बहुत मजबूत विधायक कहा जाता है इनको जिला हिसार में। हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बता दें आज उम्मीद फाउंडेशन का कार्यक्रम चल रहा था रक्तदान शिविर, उनमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। और आपको ये बता दें आज पनिहार साहब का जन्मदिन भी है। सुबह सुबह कहें तो आपको जन्मदिन भी हास्य में मनाने का काम किया। बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप सबसे पहले आपको अपने जन्मदिन की शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे जन्मदिन को याद रखा। तो आप तो शायद भूल गए थे क्या? नहीं, मैं कैसे, आप लोगों ने याद दिला दिया सवेरे उठने से पहले ही, तो फिर मैं भूल कैसे सकता था। पनिहार साहब आज हांसी में पहुंचे हैं, जन्मदिन भी आपका हांसी में मनाया जा रहा है, रक्तदान शिविर में पहुंचे हो। नहीं, मैं हांसी से विशेष लगाव और प्यार है। अशोक सैनी जी हमारे आदरणीय अध्यक्ष हैं, जिनके बुलावे पे मैं इस रक्तदान शिविर में आया और वहाँ के आयोजकों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने रक्तदान शिविर ऐसे अवसर पर लगाया है जिस दिन आज हमारा सेना का दिवस है, भारतीय सेना का। तो ऐसे अवसर पर रक्तदान शिविर लगा करके उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है। मैं मुबारकबाद देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ उन आयोजकों का भी और भाई अशोक जी का, जो हमेशा सामाजिक कार्यों में न केवल अपनी हिस्सेदारी बल्कि मेरे जैसे साधारण साथी को बुला करके भी अवसर देते हैं। सर आपके इलाके में नलवा में काफ़ी समस्या भी है, आपको ध्यान में भी होगा। समस्याएं एक नहीं अनेकों हैं, समय के साथ बदलाव आ जाते हैं बहुत सी चीज़ों में। पिछले 10 सालों में भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा प्रयास किया वहाँ काम करने का, परंतु हमारा इलाका उस वक्त स्वर्गीय चौधरी भजन लाल जी का चुनाव क्षेत्र रहा, कर्म क्षेत्र रहा और उनका विजय क्षेत्र भी रहा है। वहाँ दरअसल 28 साल पहले जिस प्रकार की मूलभूत सुविधाएं होती थी उस वक्त कोई कमी थी नहीं, परंतु समय के साथ आप समझते हैं हर चीज़ में परिवर्तन होता है। हमारे पहले पुराने ज़माने में जो मकान होते थे आज उनकी पहले दशा कुछ और होती थी, आज कुछ और है। पुराने ज़माने में और आज के ज़माने में बहुत फ़र्क है। वैसे कोई कमी नहीं है, परंतु आधुनिकता के युग में अनेकों ऐसी चीज़ें हैं जो माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं उनको मैंने अवगत करा दिया है। और पिछली 27 तारीख को उन्होंने पनिहार फार्म पर आकर के धन्यवाद करना था नलवा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का, क्योंकि उन्होंने चौधरी नायब सिंह सैनी जी के कहने पे कुलदीप बिश्नोई जी और भजन लाल जी के परिवार के साथ से मुझे ऐसा अवसर दिया। लोगों ने 13,000 से भी अधिक मतों से जिता करके जो भेजा, उसका धन्यवाद नायब सैनी जी और हमारे आदरणीय अध्यक्ष जो बैठे हैं मेरे साथ, और भाई कुलदीप जी ने आना था, परंतु वो मनमोहन सिंह जी की अचानक इस दुनिया से चले जाने की वजह से वो प्रोग्राम पोस्टपोन हो गया है। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी फरवरी के महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे
और कुलदीप बिश्नोई जी भी उनके साथ रहेंगे। ऐसे में आशा और उम्मीद करता हूं कि नलवा विधानसभा क्षेत्र की कोई भी मांग बाकी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा मेरा विश्वास है, वो ठीक करेंगे। आपने चौधरी भजनाल जी का नाम लिया तो बात आती है, आप भजनाल परिवार के काफी नजदीकी हैं, कुलदीप जी के भाई है किस्म के, आप उनके साथ रहते हैं। लेकिन आपका एक बयान आया था कि भव्य बिश्नोई के हारने के बाद अगर वे चाहेंगे तो मैं उनको सीट दे सकता हूँ। चौधरी भजन लाल जी के नज़दीक मैं अकेला नहीं हूँ, उनके दिलों के करीब और उनके राजनीतिक रिश्ते नहीं बल्कि सामाजिक रिश्ते मैं मेरे साथ ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में सारे हिंदुस्तान सदस्य हूँ। मेरे से भी बेहतर किस्म के लोग हैं जो उनको प्यार करते हैं। तो वो विधानसभा की सीट तक छोड़ने की आपने कह दिया था भव्य के लिए, कुलदीप के लिए। कई चीज़ें ऐसी होती हैं भाई, कई बार ऐसा होता है कि अवसर होते हैं इस प्रकार के। मैं महसूस कर रहा था कि भव्य बिश्नोई एक ऐसे युवा ऊर्जावान नेता हैं जो मेरे से बेहतर काम कर सकते हैं। मैंने इसलिए मेरी इच्छा जाहिर की थी। तो वो अपना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर रेप केस लगाया है, इस विषय में मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। प्रदेश लगातार तरक्की कर रहा है। आशा और उम्मीद करते हैं कि 2047 के हमारे जो सपने हैं देश के प्रधानमंत्री जी के, वो सपने न केवल हरियाणा प्रदेश के लोग, प्रदेश के 36 बिरादरी के लोग पूरा करने का उन्होंने मन बना लिया है। और उसमें हरियाणा प्रांत नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में जब भारत देश जो विकसित भारत के रूप में झंडा फहराएगा, उससे कई दिन पहले ही हमारा हरियाणा प्रदेश, मैं उम्मीद करता हूं कि वो विकसित होकर के अपना एक पहला स्थान हिंदुस्तान में प्राप्त करेगा। और जहां पहला स्थान हरियाणा प्रदेश का होगा विकसित होने में, वहां नलवा विधानसभा क्षेत्र भी मैं आशा और उम्मीद करता हूं हमारे साथियों के सहयोग और उनके परिश्रम के बल पे कि नलवा भी सबसे पहले विकसित हो। ऐसी मैं प्रार्थना प्रभु से भी करूंगा, नायब सैनी जी से प्रार्थना करूंगा, अधिक से अधिक ग्रांट दे करके हमारे को सबसे पहले विकसित करें। ये थे बीजेपी के विधायक नलवा से रणधीर पनिया जी ने साफ तौर पर कहा है कि वे हल्के के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सर एक बात और जी, जो चौधरी भजनाल जी के समर्थक है, तकरीबन आप लोग जानते भी उनको, तो आप उनके बीच में जाओगे? मैं कभी भी ऐसा अवसर नहीं छोड़ता। जब हमारा कोई साथी का दुख सुख हो तो मैं अवश्य पहुंचता हूँ। सुभाष ड्रामेटिक क्लब के ग्राउंड में और आपको बता दें कि यहाँ पर उम्मीद फाउंडेशन की तरफ से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और आपको बता दें, इन शख्स को सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ICS कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं हंसी से, और हरीश रावत जी हमसे बातचीत करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। और सर ठीक हो? बिल्कुल बढ़िया जी, अपने सुनाओ भारद्वाज से। सर क्या चल रहा है आज ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है उम्मीद फाउंडेशन के द्वारा 11वां भारतीय सेना दिवस के उपलक्ष्य के ऊपर। हर साल की बात इन्होंने 11वां कैंप लगाया है। सर कौन कौन आए हुए हैं आज यहाँ पे अपने बीजेपी के जिला अध्यक्ष अशोक सैनी जी आए थे, नलवा से हमारे MLA साहब रणवीर पनिहार जी आए थे, और हमारे साथी अशोक सैनी जी है, गुड्डू फौजी जी, और भी जनगण लोग आए हुए हैं। उम्मीद फाउंडेशन के चेयरमैन सुरेंद्र सैनी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सर आपका भी कोई चुनाव लड़ने का मन है क्या? आप भी बड़े सक्रिय हो रहे हो आजकल अस्सी में। हमें चुनाव नहीं लड़ना, बच्चों को नौकरी लगवा देते हैं, उससे सबसे बढ़िया वही चीज़ है। नौकरी कैसे लगवा रहे हो आप? बच्चों को मेहनत करवा रहे हैं। बीजेपी की सरकार है, बिना खर्चे बिना पर्ची सरकारी नौकरी मिल रही है। बच्चे मेहनत कर रहे हैं, नौकरी लग रहे हैं। तो आज काफी संख्या में देखा रक्तदान करने के लिए लोग आए। हाँ बिल्कुल, आज बहुत अच्छी संख्या में लोग आए। ICS के बच्चों ने भी ब्लड डोनेट किया। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी थे जिन्होंने पहली बार किया। इस प्रकार का जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, लोगों में जागरूकता आती है और ब्लड डोनेशन करने की भावना लोगों के अंदर बढ़ रही है। तो मैडम जी आगे जी आगे हमारे साथ प्रधान है जो समा मल्होत्रा जी, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मैडम जी आप तो वैसे सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर खून चूस लेते हो, आज यहाँ देने के लिए आ गए हो? नहीं, वैसे आज मैंने नहीं दिया, नहीं तो मैं अपने जन्मदिवस पर और अपनी मैरिज एनिवर्सरी पर हमेशा ब्लड डोनेट करती हूँ। आज हमारी 22वीं सालगिरह है, तो आज मेरा मन था कि मैं ब्लड डोनेट करती, पर मुझे रात को फीवर हो गया तो मैंने मेडिसिन खा रखी थी, तो वो ब्लड ले नहीं रहे। मेरा मन था, पर मैंने फिर भी अपना काम पीछे नहीं छोड़ा। मैंने अभी नेत्रदान के लिए फॉर्म भरा है कि जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो हम दोनों ने भरा है, तो हमारे नेत्रदान कर दिए जाए। हमारी तरफ से हम चाहे चले जाएंगे, हमारी आंखों से कोई और दुनिया देखेगा, और हमें क्या चाहिए इसमें। मैडम जी देखा गया आपकी वीडियो आती है, आपके साथ ये भी होते हैं जी, और बड़ी वो मारती है जी। ये तो ऐसे थोड़ा बहुत शौक है, तो दोनों मिलके अपना प्यार का इजहार करते हैं। चाहे हम घर गृहस्थी में इतने डूब जाते हैं कि इन चीज़ों पे हमारे वक्त नहीं मिलता,
मिलता है तो थोड़ा सोशल मीडिया के जरिए हम थोड़ा सा एक दूसरे को अपना प्यार व्यक्त करते हैं। लोगों को संदेश देते हो कि मियाँ बीबी को ऐसे रहना चाहिए। हमसे ली भी है बहुत लोगों ने शिक्षा की, ये दोनों जैसे जिंदगी जीते हैं हमें भी ऐसी जीनी चाहिए। और सबसे बड़ा धन्यवाद तो महादेव जी का है, और जिन्होंने आज हमें इस उपलक्ष्य पे यहाँ बुलाया है। और इतना अच्छा, और दूसरी बड़ी बात, आज इन्होंने हमारी शादी की सालगिरह यहाँ सेलिब्रेट की है इन सब लोगों के बीच में, जहाँ की संत महात्मा जी भी आए हुए थे। तो आपकी शादी सालगिरह मना ली, विधायक नलवा से जो आए रणधीर पनियार वो उनका मेरा जन्मदिन आज 80 में मनाया। बिल्कुल, आज महादेव जी ने, सुरेंद्र सैनी जी ने सबको यहाँ पर इकट्ठा करके सबके छोटे छोटे कार्यक्रम को बहुत खास बना दिया है। तो आप भी यहाँ पर? बिल्कुल सर, जरूर, हर मोमेंट को एंजॉय करके। मैडम की कृपा आप पे है, आपकी दोनों के बराबर है। इनकी मुझ पर है। दोनों के बराबर है सर। हाँ जी, आपको कैसे लगा यहाँ पे? मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। छोटे छोटे काम समाज सेवा के करते रहना चाहिए इंसान को। और ब्लड डोनेशन कैंप में तो मैं वैसे भी जाती रहती हूँ, बहुत से 7 बार मैंने भी ब्लड डोनेट किया है, पर आज डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि आज आपकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, इसीलिए आज आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। तो हम लोगों को यही सीख देना चाहेंगे कि भैया ना ये ब्लड देना चाहिए, क्योंकि ये मुश्किल में बहुत काम आता है। इस समय आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर लड़कियां भी रक्तदान शिविर कर रही हैं, दिखा रहे हैं आपको, देख सकते हैं इन समय जज्बा जोश है और रक्तदान करने में ये पीछे नहीं रहती। इनसे बातचीत करेंगे। तो क्या नाम आपका जी? रितु शर्मा। रितु शर्मा, हाँ जी सर, हादसे से। तो आप 9वीं बार कर रहे हो? हाँ जी सर। तो डरते नहीं आप? नहीं, खून देना पुण्य का काम है, अच्छा काम है, डरना क्यों? तो आप इसको लेकर लड़कियों का संदेश दोगे? खून तो देना ही चाहिए, 2-2, 3-3 महीने में, तो अच्छा लगता है, खुद को अच्छा लगता है। मैडम जी भी हैं? हाँ जी, ठीक हो? बढ़िया सर। तो रक्तदान कर रहे हैं, गुड़िया भी कर रही है, लड़कियां देख रहे हैं, लड़कियां तो है लेकिन लड़कियां बढ़ चढ़ के कर रही है। हमेशा किसी मामले में देख लो सर, लड़कियां ही आगे रहती है, सभी को करना चाहिए, तो अच्छे वाला काम है ना। तो लड़कों को चैलेंज कर रही है लड़कियां? हाँ जी सर, हर चीज में लड़कियां ही चैलेंज कर रही है सर लड़कों को। लगातार हम तस्वीर दिखाने का काम कर रहे हैं। इस समय युवा है, भारी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। भीड़ की बात करें तो उस तरफ भी आपको भीड़ दिखा रहे हैं, और यहाँ पर रक्तदान करने में किसी प्रकार की कोई भी कमी युवा है, युवाओं की बात कर लें चाहिए, लड़कियों की बात कर लें, उनमें आज उत्साह देखा जा सकता है रक्तदान को लेकर। अरे उम्मीद फाउंडेशन है कहीं ना कहीं हादसे में आजकल काफ़ी सुर्खियों में है। सबसे पहले तो मैं ललित भारद्वाज जी का व उनकी टीम का तहे दिल से धन्यवाद, हमारी फाउंडेशन में मेरी तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आज ये 14 माह का जो हमारा कैंप था, ब्लड डोनेशन कैंप, ये लगभग 200 यूनिट के लगभग हुआ है और अभी चल भी रहा है। और यहाँ पहुँचे कर्नल आर.एस. बेरवाल, आज हमारे प्रोग्राम में रणधीर पनियार जी, विधायक नलवा से, भाई अशोक सैनी, जिला अध्यक्ष हिसार से। तो क्या लग रहा है आज भीड़ की बात की जाए, रक्तदान करने के लिए काफ़ी संख्या में लोग पहुँचे, और ख़ास बात रही कि यहाँ लड़कियों की संख्या भी देखी गई। इतनी धुंध के बाद भी ये जो बच्चे आते हैं हर साल हमारे, ऐसे आपने देखा होगा, ऐसे हमारे एक मेला सा लगता है। हमारी भी संस्था पिछले 11 साल से रक्तदान का शिविर लगाती आ रही है, और पीछे जो 10 प्रोग्राम हुए वो एसटी महिला कॉलेज में हुए हैं। अब की बार पहली बार यहाँ हमने रक्तदान शिविर लगाया है, तो यहाँ भी एक भारी संख्या में लोग आए। आपने देखा छोटे छोटे बच्चे की प्रस्तुति थी, और महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ के रक्तदान में भाग लिया, इसलिए मैं पूरे शहर का और रक्तदानियों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।